आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिसको अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो आप लोगों को अपने नज़दीक बहुत पाएंगे। लोगों की भीड़ आपके नज़दीक आएगी, लोग आपकी बातें मानना शुरू कर देंगे, लोग आपकी बातों को सीरियस लेना शुरू कर देंगे और लोग हद से ज़्यादा आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे। अक्सर लोगों को ये मसला रहता है कि हमारी बात की कोई वज़न नहीं होता, यानी कि हम बात करते हैं लेकिन लोग इतना सीरियस नहीं लेते। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बताने जा रही हूँ 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। अगर आपने अपनी लाइफ में इसको रूल को अपना लिया तो आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे कि लोग आपके नज़दीक इतना ज़्यादा आने लगे हैं, लोग आपकी बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स कौन से हैं। सो या लेट्स मूविंग टू द टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इल्म फिज़ा। I hope you all doing great. अल्हम्दुलिल्लाह I am also good. So let's get started our today's vlog and vlog शुरू हो रहा है यहाँ पर फ्राइडे के दिन दोपहर में यहाँ पे मैं लंच कर रही थी। इसी के साथ भाई ने का जो है ना बहुत ज़्यादा फिरनी खाने का मन कर रहा था एंड वो बोले फिरनी बना दो, तो मैंने सोचा चले बना देते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो चलिए आप वीडियो भी देखिएगा मैं फिरनी किस तरीके से बना रही हूँ। सो और टॉपिक पे बात भी करते रहेंगे। सो या लेट्स मूविंग टू द पॉइंट नंबर 1। हमारा सबसे मेजर पॉइंट्स ये होता है कि हम जब भी बात करते हैं हम सोचते हैं कि हमें हर बात अपनी दिल से करनी है और दिल से ही सोचनी है। अक्सर हम अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हैं जबकि हमें चाहिए कि हम अपने दिल को कंट्रोल में रखें। अक्सर कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हम दिल के हाथों मजबूर होकर वो चीज़ कर जाते हैं और सामने वाले की ऊपर हम इतना ज़्यादा कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि जब हम दिल के हाथों मजबूर होते हैं तो अक्सर हम इमोशनली डिसीजन लेते हैं। जब हम कोई इमोशनली डिसीजन लेने लगते हैं तो हमारा मेंटली तौर पे हम लोगों को इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाते हैं, हम उस सिचुएशन में इतना अवेयर नहीं हो पाते हैं, हम लोगों को इतना अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालने देते, क्योंकि हम जैसा लोग सोचते हैं कि जैसा लोग कहते हैं हम उस तरीके से अपने आप को डालते रहते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी बाज़ार में जा रहे हैं और आपको कोई सूट अच्छा लग गया दिल से ही तो आपने फ़ौरन ले लिया, लेकिन घर आकर आप उस चीज़ पर सोचेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, आपको इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर आप ना भी लेते तो ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यही एक रीज़न है कि दिल और दिमाग में जो हम जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से टाइम पे क्या कंट्रोल करना है और किस चीज़ का हमें यूज़ करना है। अक्सर हम बाज़ दफ़ा ज़रूरत भी नहीं होती है लेकिन हम लोगों से दिल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के डिसीजन हम दिल से लेने लगते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत ज़्यादा हार्म भी होता है। इससे कि आपको एक ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा अपने माइंड का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखेंगी तो आप हर चीज़ अपने माइंड से सोचेंगी और बाद में इस चीज़ का पछतावा नहीं होगा। अक्सर हमें उस चीज़ का पछतावा ज़्यादा होता है जो बात हम इमोशनली सोच लेते हैं और इमोशनली उस बात का फ़ैसला ले लेते हैं। इमोशनली हम जब सोचते हैं जब हमें लगता है कि सामने वाला कहीं बुरा ना मान जाए, अगर हमने इस चीज़ को मना कर दिया तो ऐसा ना हो जाए, ये मत सोचें। जब आप ये देखेंगे कि आप अपने डिसीजन बहुत ज़्यादा केयरफुली लेते हैं और लोगों की बातों में नहीं आते हैं और अपना माइंड बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर में रखते हैं, तो लोग आपकी वैल्यू ऑलरेडी करने लगेंगे कि ये इंसान बहुत सिलेक्टिवली चीज़ें करता है, सिलेक्टिवली लोगों से बोलता है, सिलेक्टिवली अपने डिसीजन लेता है। सो या लेट्स मूविंग टू द सेकंड पॉइंट। तो जी पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको खुद को लेजेंड कैसे बनाना है। यानी कि हर इंसान चाहता है कि वो लोगों की नज़रों में इतना ज़्यादा वैल्यूएबल दिखे कि लोग उसकी इज़्ज़त करें, लोग उसकी अच्छाई की देखें, लोग उसकी तारीफ़ करें, लोग उसकी बात मानें और उसकी रिस्पेक्ट करें। तो इसके लिए मैं आपको एक कीवर्ड्स यही दूंगी, देखिए कॉन्फिडेंटली जब हम लोगों से बात करते हैं, कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रखते हैं, जब हम कोई भी बात इतने हक से इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से कहते हैं तो हम लोगों के दिलों पे खुद ज़्यादा ही इम्पैक्ट करने लगते हैं। यानी कि आप क्या बात कर रहे हैं इससे ज़्यादा आप किस तरीके से बात कर रहे हैं ये बेहद ज़रूरी है। यानी कि आप जो बात कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली तरीके से कहें कि लोग आपकी बात सुनना पसंद करें और उस पर बिलीव करना पसंद करें। लेकिन आप जब भी बोलें इस तरीके से बोलें कि आपकी बात में वज़न हो, आपकी बात इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे लोगों को कि आपको लोग सुनना चाहें और आपकी राय अपने ऊपर रखना चाहें, यानी कि आपकी राय को ज़्यादा फ़ौक़ियत देना चाहें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंटली अगर लोगों से बात करेंगे तो आपकी राय लोग न सिर्फ मानेंगे बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। सो या लेट्स मूविंग टू द थर्ड पॉइंट।
तो जी मेरा थर्ड पॉइंट यही है कि आप अपनी लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल बन जाएं। देखिए, आप जितने अनप्रेडिक्टेबल होंगे, लोग उतनी ही ज़्यादा आपकी बात मानेंगे, आपकी बातों को वैल्यू देंगे और आपकी बात सुनना पसंद करेंगे। जब आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, हर किसी के लिए अपनी आने वाली चीज़ हर किसी को बता देते हैं, यानी कि आपका आने वाला मूव हर किसी को पता होता है कि अब ये करेगा, इस सिचुएशन में इसको ये करना है, तो कोई आपको इतना ज़्यादा जानने में और आपकी बात सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन जब आप अपनी बातों को बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रखते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसा मूव करते हैं अपनी लाइफ को लेके जो लोगों को पता भी नहीं होता है, जो लोगों के नज़रों में भी नहीं होता है, जो लोगों के गुमान में भी नहीं होता है, तो लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं कि लेट्स सी कि इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दें कि लोग आपको जो है ना सुनना पसंद करें, लोग आपकी बात जानना पसंद करें और आपकी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना शुरू करते हैं। देखिए, जब आप लोगों को अपना आने वाला मूव, अपने आने वाले फैसले बिल्कुल नहीं बताते और आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रखते हैं, तो लोग आपकी लाइफ में जो है ना आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी हर बात को बहुत ज़्यादा गौर कर देखते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं अपनी लाइफ को लेके। लेकिन जब आप लोगों के साथ अपने आने वाली हर प्लान शेयर कर देते हैं, अपनी आने वाली हर बात बता देते हैं, तो लोग आपको इतने ज़्यादा कोई सीरियस नहीं लेते, ना ही आपकी बातों को इतनी ज़्यादा कोई वैल्यूएबल रखते हैं, ना ही आपकी बातों को वैल्यूएबल बनाते हैं। तो अपनी बातों को वैल्यूएबल बनाने के लिए आपको अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल करना होगा। साइलेंट रहकर अपनी बात मनवाना। देखिए, जो आप हर वक्त ये सोचते हैं ना कि आप अगर हर किसी के आगे अपनी राय रखेंगी और हर किसी से आकर अपनी बात कहेंगी, तो आपकी बात की तभी वैल्यू सामने वाला दिखाई देगा, या सामने वालों को आपकी बात की वैल्यू तभी नज़र आएगी जब आप सबसे बारी बारी जाके अपनी बात कहेंगी। नहीं, आप अपने आप को इतना ज़्यादा साइलेंटली, इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं कि जब आप बोलें तो आपको सामने वाला सुनना पसंद करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि जो इंसान हद से ज़्यादा हर बात अपनी कह देता है, तो फिर उसकी बात की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात की वैल्यू रहे, या अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुनना पसंद करें, तो उससे ज़्यादा ये सोचें कि आप कहाँ बोलना है और किससे बोलना है और कैसे बोलना है। यानी आप अगर हर किसी से हर बात कहना शुरू कर देंगी, तो लोग आपकी सुनना कम पसंद करेंगे, आपको इग्नोर करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सुने और आपकी बातों को वैल्यू दें, तो आपको चाहिए कि आप जो है ना कुछ जगहों पे साइलेंटली वर्क करें। यानी कि आप ये सोचें कि अगर आप साइलेंटली वर्क करेंगी, तो सोचा आप जब बोलेंगी तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। तो अपने आप को साइलेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं कि आप जब बोलें तो आपकी बोलने की वैल्यू सामने वाले की नज़दीक दिखाई दे। यानी कि अगला इंसान ये सोचे कि ये इतना नहीं बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो पते की बात बोलता है और वैलिड पॉइंट पे बोलता है। सो यार, लेट्स मूविंग टू द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट है। देखिए, अटेंशन। आप अपनी अटेंशन कब, कैसे और किसको कहाँ दे रही हैं। हर बात पे अगर आप अपनी अटेंशन दे रही हैं और हर किसी को अगर आप अपनी अटेंशन दे रही हैं, तो आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हर कोई आपको वैल्यूएबल मानेगा और आपकी बातों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। कभी कभी आपको अपनी वैल्यू दिखाने के लिए हर किसी बात पे अटेंशन नहीं देनी होती। आपको चाहिए कि आप अपनी अटेंशन इतनी ज़्यादा जो है ना यूनिक रखें कि जब लोग आपकी अटेंशन पाने के लिए अपनी बातें सामने रखें और चाहें कि आप इस पे अटेंशन दें। सो होपफुली आपने वीडियो के सभी पॉइंट्स को कवर अप किया होगा। सो आज की ट्रिक सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो चाहते हैं कि लोग उनकी बात को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल समझें, उनकी बातों की इम्पोर्टेंस दिखाई दें।